हेलो बच्चों, 10th क्लास कैसे हो आप लोग। आज हम साइंस का एक और टॉपिक करने वाले हैं। पिछला टॉपिक में हमने किया था कनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। तो आज भी हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, इमेज बनाने वाले हैं। बट आज का जो हमारा मिरर है वो है कॉन्वेक्स। तो आज हम कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज बनाने वाले हैं। देखो, तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है एक्चुअली में। तो कॉन्वेक्स मिरर ये होता है, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इससे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको पता है इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे, ठीक है, पोजीशन लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बच्चों, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज नेचर ऑफ इमेज। तो बच्चों देखो, दोनों ही एक साथ बनाएंगे। एक यहां, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपको याद रह जाना चाहिए। तो दो इमेज हम बनाने वाले हैं, तो एक यहां बना देंगे, ठीक है। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय दैट। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, क्लियर। तो ये पोल है, तो एक स्ट्रेट लाइन पोल से होती हुई जा रही है। तो इसका सेंटर आपको पता है इधर बनेगा। तो ये सेंटर हो गया, ये हो गया आपका फोकस, ये फोकस। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी इमेज है वो इन्फिनिटी पर पड़ी है। कहां पड़ी है? इन्फिनिटी पर। ये लो, इन्फिनिटी पर आपने कोई इमेज डाल दी बहुत दूर। अब इसके ऊपर से लाइट आ रही है, तो रे जो है टकराती है, ठीक है। ये इसका बेस है, तो ये भी टकराती है। ये थोड़ा सा इनका डिस्टेंस बराबर ही होना चाहिए लगभग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इमेज के ऊपर से नंबर ऑफ लाइंस आती, तो ये लाइन इसके ऊपर टकराती है और वापिस इस तरफ मुड़ जाती है, लाइक दैट, ठीक है। ये भी इसका साइज बराबर कर लेते हैं। ये टकराती है और ये भी वापिस मुड़ जाएगी। तो ये मुड़ जाती है, और जो लाइन सेंटर से आ रही थी इसके ऊपर इमेज से गिर के, वो सेंटर पर जाती है, टकरा कर वापिस आ जाती है। तो इसका मतलब ये जो है रे जो है वापिस मुड़ के आ गई है। इसका मतलब क्या है? ये वापिस आ रही है, देखो कैसे, ये वापिस आ गई, टकराई, ऐसे गई और वापिस आ गई नीचे की तरफ, ड्यू टू एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये वापिस मुड़कर चली गई। तो यहां कोई इमेज बन नहीं रही, टकरा कर ऐसे चली गई, पीछे की तरफ जाती जा रही है, और ये टकराई और वापस आ गई, इमेज कोई बन नहीं रही। तो क्या करेंगे, जो यहां पर टकराई थी इसको फोकस पर कंसंट्रेट कर देते हैं। कंसंट्रेटिंग इमेजिनरी लाइन जिसको हम कहते हैं, इमेज कर लेते हैं इसको कि ये सेंटर की तरफ जा रही। तो जैसे ही इनको मिलाया, दोनों रेज को, जो टकरा कर गई थी, हालांकि इस टकराने के बाद जो इमेज है ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन यही इमेज, यही जो टकराने के बाद जो रे जाती है वही इमेज बनाती है। लेकिन ये दोनों क्या है, टकराने के बाद ये नीचे की तरफ चली गई, ये इधर चली गई, नीचे की तरफ चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टकराने के बाद जो रे गई ऊपर की तरफ, उसी को इमेजिनरी करके नीचे की तरफ बना लेते हैं, क्योंकि इसी से ही इमेज बननी थी। ऐसे इसको इमेज, इसको रे को मान लिया।
तो जिस पॉइंट पर टकराई जिसको हम फोकस कहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टकरा गई, तो यहां पर हम लिखेंगे कि भाई पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट इंफिनिटी। यहां पर लिखते चले जाएंगे भाई एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, तो फोकस के ऊपर ये बना इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या है, आप देखिए बहुत पॉइंट साइज है, तो यहां पर लिख देंगे पॉइंट साइज। तो इसका साइज क्या है, पॉइंट साइज इसका इमेज बना। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर क्या है, तो आपको पता है इमेजिनरी है तो विर्चुअल आ जाएगा। और दूसरा आपको मैंने कल भी बताया था, अगर विर्चुअल आ जाता है तो वो इरेक्ट ही होगा, ठीक है, तो वो इरेक्ट इमेज ही आपको देगा। तो इस तरीके से आप इमेज बनाना सीख सकते हैं। एक रे ऑफ लाइट आती है। चलो दूसरा और डायग्राम बनाते हैं इसी का। एक डायग्राम और बना देता हूं, ये देखो, ठीक है। तो देखो इन एट फोकस एफ पर, एट फोकस एफ, ठीक है। अब पोल से होकर ये एफ है, ये सी है आपका सेंटर, इसको आपने बढ़ाया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखें, नाम बता देता हूं आपको। पॉइंट कहां रखी है हमने इमेज, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं ऑब्जेक्ट आप कहां रखा है। तो हमने रखा है बच्चों ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी, बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, पोल के बीच में और इसके बीच में रखा है, पोल के बीच में और इंफिनिटी के बीच में। मान लो ये पी पॉइंट है पोल, और इंफिनिटी इस तरफ है, यहां इस तरफ इंफिनिटी है, आगे जाके इन दोनों के बीच में रखा है। तो यहां पर जो हम दोबारा जो डायग्राम बनाएंगे, तो दूसरी इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दूसरी इमेज बनेगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इंफिनिटी एंड इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी पर और पोल के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये लो ऑब्जेक्ट ए बी। क्लियर, ठीक है। तो ये ऊपर जाकर टकरा गई। एक लाइन जाती है आपको पता है, यहां, तो यहां से ये वापस आ रही थी, बट इसको इमेजिनरी माना और इसको मैंने सेंटर से पास करवा दी, ठीक है। इसको फोकस से पास होना था, ये फोकस से पास होगी। तो ये सारी जो डॉटेड है, डॉटेड लाइन है आपको दिख रही है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये वाली एक फोकस से जा रही है, ऊपर वाली लाइन फोकस से जा रही है, ये थोड़ी सी सीधी कर लेना इसको, एक सेंटर से जा रही है। तो जिस पॉइंट पर ये मीट किया वहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। क्लियर होगा। तो यहां पर ये इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है, तो यहां पर इमेज बनी, इमेज कहां बनी, इमेज कहां बनी, इन बिटवीन पी एंड एफ, इन बिटवीन पी एंड एफ, पी ये है एफ ये, इन दोनों के बीच में ये बन रही है, ठीक है। साइज क्या है, डिमिनिश साइज, ठीक है, डिमिनिश्ड। और विर्चुअल है क्योंकि रियल रेज से अपोजिट हमने इमेजिनरी करके मानना, विर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर से आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज
ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो बच्चों आई होप कि आपको चीज समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर।